बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू है ये 6.022 इंटू 10⁻23 ही क्यों आती है? ये वैल्यू 5.022 इंटू 10⁻23 या फिर ये वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻25 या कुछ और डिफरेंट क्यों वैल्यू नहीं आती है? ये वैल्यू एक फिक्स्ड क्यों वैल्यू होती है? तो इसका आंसर जानने के लिए हम एक एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर कॉइन्स रखे हुए और प्रत्येक कॉइन का जो मास है वो 1 ग्राम है। एंड लेट अस एज्यूम दैट मास ऑफ दिस बॉक्स इज 12 ग्राम। तो कोई भी आसानी से बता सकता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे। बहुत ही आसान है। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन पता करना है तो हम क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ द बॉक्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ ईच कॉइन। ठीक इसी प्रकार से मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक होती है। इस टेक्निक से हम पता करते हैं कि किसी भी कार्बन एटम का एग्जैक्ट मास कितना होगा या कोई भी एटम का एग्जैक्ट मास कितना होता है। इस मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से हम किसी भी एटम का एग्जैक्ट मास डिटरमाइन कर सकते हैं और ऐसा पता चला है कि कार्बन एटम का एग्जैक्ट मास होता है वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से आता है 1.992648 into 10⁻⁻23 ग्राम। Hence we can conclude that the total number of carbon atoms present in 1 mole or present in 1 mole is equal to mass of 1 mole of carbon atom divided by mass of 1 carbon atom। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो कैलकुलेट करने पर ये फिक्स वैल्यू आती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक फिक्स्ड वैल्यू मिलती है हमको और ये जो नंबर होता है इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर और या फिर हम इसको ये भी कहते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट। इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं। इसके बाद दो डेफिनेशन है वो हमें समझनी है। वो है ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलर मास। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलर मास। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बच्चों, ग्राम एटॉमिक मास होता है एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, उसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई है। इसके अलावा हम ग्राम एटॉमिक मास को बोलते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। कभी तो बोलते हैं मोलर मास ऑफ एटम। मोलर मास मीन्स 1 मोल ऑफ एटम। 1 मोल एटम का मास टोटल कहलाता है मोलर मास ऑफ एटम। और 1 मोल क्या होता है? 1 मोल एक संख्या होती है एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का जो टोटल मास होता है वो होता है ग्राम एटॉमिक मास। और इसे हम दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ एटम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। या हम ये भी कह सकते हैं कि मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक इसी प्रकार से ग्राम मॉलिक्यूलर या कह लीजिए मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, ये होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर हम कह सकते हैं मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, और या फिर हम कह सकते हैं मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ द पार्टिकल्स और मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से ग्राम एटॉमिक मास इज डिफरेंट फ्रॉम द एटॉमिक मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास टर्म इज डिफरेंट फ्रॉम द मोलर मास या फिर मोलर मॉलिक्यूलर मास। So there is a lot of difference between gram atomic mass and atomic mass. Gram atomic mass is the mass of 1 carbon. It is pertaining to 1 carbon atom only. Whereas gram atomic mass is the mass pertaining of a substance. Whereas gram atomic mass is actually a group of or collection of Avogadro number of any particular